बिना पढ़े न्यूमेरिकल करने की यूनिक टेक्निक। अगर आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते तब भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो और अच्छे मार्क ला सकते हो। 25 फरवरी को यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जाम है। ये वीडियो ऑल इंडिया के सभी बोर्ड के लिए है। आप इसको अच्छे से देखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, बिना पढ़े थ्योरिया करना, बिना पढ़े रिएक्शन करना, और इस वीडियो में बताने वाला हूं बिना पढ़े न्यूमेरिकल करना। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप तीनों वीडियो को देख लें और अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आएं। इसी तरह से हम आपको फिजिक्स में भी A to Z सब कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप बिना पढ़े फिजिक्स में भी बहुत हाईएस्ट मार्क लेकर आएंगे। आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, अगर आपके बोर्ड में NCERT सिलेबस पढ़ाया जाता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको बिना पढ़े हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा दूंगा। अब हम देखने वाले हैं उस टेक्निक को, उस ट्रिक को, उस मेथड को जिससे आप बिना पढ़े भी न्यूमेरिकल में मार्क ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। तो आप कंप्लीट क्लास को देखें, अच्छे से समझें और न्यूमेरिकल अच्छे से करके आए बिना पढ़े। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूमेरिकल चेक होते हैं तो आपको मार्क दिए कैसे जाते हैं ये पता होगा, उसके बाद आप अच्छे से करेंगे और मार्क लेकर आएंगे। अगर हम बात करें, कोई भी न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 मार्क का कोई न्यूमेरिकल हमें दे रखा है, तो इस पे मार्क हमें मिलते कैसे हैं। सबसे पहले हमें करना होता है, जो भी वैल्यू दी होती है उसको नोट करना होता है। तो स्टेप नंबर 1 होता है अपना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर क्या होता है, वो सेकंड होता है। फिर जो भी वैल्यू दे रखी होती है उन्हें फॉर्मूले में रख के सॉल्यूशन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। ये स्टेप नंबर 3 होता है। तो इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल के 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेप में बराबर बराबर मार्क दिए जाते हैं। जैसे ये 3 मार्क का है तो स्टेप नंबर 1 करेंगे आप 1 मार्क, 2 करेंगे आप फिर 1 मार्क और 3 करेंगे आप फिर 1 मार्क। ऐसा ना सोचें कि कंप्लीट करके आएंगे तभी मार्क मिलेंगे। जितने स्टेप आप करेंगे इतने मार्क आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं बताने वाला हूं आपको करना कैसे है। यहाँ पे अगर आपने एक स्टेप किया तब आपको 1 स्टेप के मार्क मिलेंगे, 2 स्टेप किए 2 के मिलेंगे, 3 स्टेप किए 3 के मिलेंगे। अब आपको बिना पढ़े कैसे करना है, मार्क कैसे लाने हैं वो बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आपको स्टेप नंबर फर्स्ट करना है। सबसे पहले मीन्स उसको नोट करना है, जो दिया है उसको नोट कर देना है। पहले यहाँ पे डालना है दिया है, दिया है डाल दिया। अब आपसे यहाँ पे सिंबल में नोट नहीं करना आता है। जैसे आयतन दिया है तो उसे V से दिखाएंगे, है किसी का भार दिया है W से दिखाएंगे, ये नहीं आता। तो आप टेंशन ना लें, आप हिंदी में नोट कर दें, बिल्कुल सिंपल। जैसे यहाँ पे बोला उसने 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो उसने बोला भाई सोडियम क्लोराइड इतने ग्राम है, तो हम लिख देंगे हिंदी में, दिक्कत ही नहीं सिंबल की, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड सोडियम क्लोराइड कितना है भाई, बराबर 5.85। और देखो नंबर के बाद जो लिखा होता है जस्ट इसे साथ में लिखना होता है, ये इसका मात्रक होता है। आपको कोई लेना देना नहीं मात्रक से, आप तो बस इसे लिखो और इसके बाद वाले को इसके साथ लिख दो, ग्राम। फिर आगे उसने बोला है 200 मिली, देखो इन दोनों को एक साथ लिखना होता है। 200 मिली बिलियन, तो बिलियन कितना अपना 200 मिली, बिलियन बराबर 200 मिली। 200 मिली बिलियन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो उसने पूछा है क्या, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, तो आप लिख देंगे विलियन की मोलरता। जो निकालना होता है बराबर लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है पूरा ही सॉल्व करोगे मार्क मिलेंगे, जितना करके आओगे मार्क मिलेंगे।
स्टेप नंबर फर्स्ट आपने कर दिया तो सीधी सी बात है 3 मार्क का है तो 1 मार्क आपका हो गया। आगे सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखो कैसे सॉल्व करना है आपको, बड़ा सिंपल। जिससे कुछ नहीं आता भाई, हमसे कुछ नहीं आता, हमें तो डायरेक्ट बता दो कि भाई ऐसे ऐसे वैल्यू को रख दो और ऐसे कर दो, काम खत्म। तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपसे कुछ भी नहीं आता तब भी आप करके आए जरूर। तो पहला वाला तो स्टेप आप बिल्कुल करेक्ट करके आए। उसके बाद आपको आगे क्या करना है, जो भी निकालना है, जैसे यहाँ पे मोलरता निकालनी है बिलियन की, तो आप डाल देंगे विलियन की मोलरता। क्या डालेंगे भैया, बिलियन की मोलरता जो निकालना है, फिर लगा देंगे बराबर। अब करने का स्टाइल क्या होगा देखो, जैसे यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है, आपको तो करके आना है, छोड़ना नहीं है अगले वाले स्टेप को। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू दे रखी है, या किसी न्यूमेरिकल में 3 वैल्यू दे रखी है, या किसी न्यूमेरिकल में 4 वैल्यू दे रखी है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी आ जाए, ऐसे ही आपको नोट कर देना है और ऐसे ही सॉल्यूशन करना आगे जैसे मैं बताने वाला हूं। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, हमने नोट कर दिया, हमें पता चला उसमें दो वैल्यू दी है, तो क्या करना है, हमें पता चला किसी में 3 वैल्यू दी है उसने, जैसे यहाँ पे 2 दे रखी है, किसी में 3 भी देगा, किसी में 4 भी देगा, इस तरह से। तो कैसे कैसे करके आए बिना पढ़े, कैसे कैसे करके आए, तो देखो आपको करना क्या है। अगर दो दे रखी है, दो दे रखी है, तो छोटी वाली को ऊपर लिखो, छोटी वैल्यू को ऊपर लिखो और बड़ी वैल्यू को नीचे लिख दो। अगर यहाँ पे 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3, तो 3 में क्या करो, 3 में भाई छोटी वाली को ऊपर और जो दो बड़ी बड़ी हैं उनको गुणा में नीचे। जैसे 3 दे रखी है, हमारे पास 3 वैल्यू है, तो उन 3 वैल्यू में से सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है ऊपर और गुणा में 2 नीचे, ऐसे कर देना है, नो टेंशन। या आप तीनों को क्या कर दें, गुणा में कर दें। मोस्टली केस जो होता है वो इस कंडीशन का होता है, तो आप इसको करके आए। अगर मर्जी है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि किसी न्यूमेरिकल में 4 वैल्यू दे रखी है, तो क्या करें। अगर 4 वैल्यू दे रखी है तो दो छोटी छोटी वैल्यू ऊपर 4 में से, जैसे 4 दे रखी है, 4 है हमारे पास भाई, 1 2 3 4, इस तरह से 4 है, तो इन चारों में से जो दो छोटी हैं उनको गुणा में ऊपर और जो दो बड़ी हैं उनको गुणा में नीचे। ऐसे आपको सब न्यूमेरिकल करके आने हैं, बस बात खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी। और भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और भी इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आप छोटी वाली वैल्यू के साथ 1000 गुणा में कर दोगे तो। क्या करना है, छोटी वाली वैल्यू के साथ ऊपर 1000 गुणा में और कर देंगे तो और भी मजा यहाँ पे आ जाएगा, 1000 गुणा में और कर देंगे इस तरह से, और भी इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना सिंपल सा ट्रिक है। क्या है, अगर दो वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल कोई भी है, तो छोटी वाली को ऊपर लिखो, बड़ी वाली को नीचे लिखो, ऊपर 1000 से गुणा कर दो, खत्म। 3 वैल्यू दे रखी है, तो 3 में जो सबसे छोटी है उसे ऊपर लिखो, गुणा करो 1000 और दो वैल्यू को नीचे। अगर 4 वैल्यू दे रखी है तो उसमें से जो दो छोटी वैल्यू है उनको गुणा में ऊपर लिखो, 1000 से गुणा करो और दो बड़ी वैल्यू को नीचे लिख दो गुणा में, बात खत्म। तो आसानी से आप ऐसे करके आएंगे और अप्रॉक्स आपके आंसर मैच 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 जाएंगे, अप्रॉक्स मैच मैच जाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी सी मिस्टेकें होंगी, छोटी छोटी मिस्टेकें होंगी, तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा प्रेशर की वजह से छोटी छोटी मिस्टेकें करके गया है। तो बिल्कुल ही प्यारी टेक्निक है, बिल्कुल ही प्यारी टेक्निक है, यहाँ पे आप ऐसा ही करें, 1000 लगाएं जरूर, तो और इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब ये तो थी बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए भाई, जिनसे कुछ भी नहीं आता, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन हमें कोई भी दिया है, कोई भी दिया है, अच्छे से उसे नोट कर दिया, कर दिया नोट, कर दिया नोट, नोट कर दिया। अब क्या है, नोट करने के बाद जो पूछा है उसे निकालना है, निकालना है उसे, कुछ भी पूछा है निकालना है। अब क्या की, हमें दो वैल्यू दे रखी है, तो क्या करना है आपको, छोटी वाली वैल्यू को ऊपर और बड़ी वाली को नीचे 1000 से गुणा कर दे, काम हो गया। उसके बाद हम बात करें कि भाई हमें इस बार 3 वैल्यू दी है, भाई पहले हमें दो वैल्यू दी, दो वैल्यू दी, इसमें छोटी वाली को हमने ऊपर लिख दिया और ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, बड़ी वाली को नीचे लिख दिया। इस बार हमें 3 वैल्यू दी, 3 वैल्यू दी, तो तीनों में जो सबसे छोटी है उसको ऊपर लिखा, 1000 से गुणा किया और जो दो बची
उन्हें गुणा में नीचे लिखा। अब 4 वैल्यू दी है तो 4 में जो 2 छोटी हैं उन्हें ऊपर गुणा में, और जो 2 बची उन्हें नीचे गुणा में 1000 से गुणा। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे आपको करना है। और एक सवाल ऐसा है, आप सिंपल में कर सकते हो, उसको सिंपल में बिल्कुल कर सकते हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ऐसे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल अच्छे से करके आए, बिल्कुल भी दिक्कत ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें ऐसे न्यूमेरिकल करा दो जो इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। अब आपके लिए मैं उन सब न्यूमेरिकल को बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पहले तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ही करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ही करना है। फिर फॉर्मूले सब लिखे हैं मैंने यहाँ पे, देखो। फिर उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है, इस टाइप का क्वेश्चन करना है। सिंपल है, देखो यहाँ पे जो अपना विलय होता है स्मॉल w, जो विलायक होता है कैपिटल W होता है, और यहाँ पे मोलर द्रव्यमान हमारा स्मॉल m होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप ये लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मोलन्स वाले की, तो यहाँ पे जब यहाँ पे 6% दे रखा है तो यूरिया का भार कितना हो जाएगा भाई, 6 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे जल में घुला है तो जल का भार कितना हो जाएगा, जल का भार हो जाएगा भाई आपका कितना, 94 ग्राम हो जाएगा। अब यूरिया का अणुभार जो होता है 60 होता है, और जल का कितना होता है, जल का 18 होता है। फिर आप दोनों के मोल निकालेंगे, भार अपन अणुभार से, और फिर मोलन्स निकाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फिर ये भी देखो, ये घनत्व के टर्म्स में है तो ये भी करना है, ये भी मोललता वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे ये दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी का मतलब कभी के पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया स्मॉल w, कभी यहाँ पे कैपिटल W, कुछ भी पूछ सकता है। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूला ये लगता है। देखो यहाँ पे जो विलय होता है, विलय होता है उसका भार भाई स्मॉल w हो गया, विलायक का भार कैपिटल W हो गया। अब यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन की गणना करनी है, डेल्टा टीवी की गणना करनी है। यहाँ पे के एफ के सॉरी के भी यहाँ पे दे रखा है, के भी यहाँ पे दे रखा है, के भी दे रखा है। और स्मॉल m यूरिया है तो 60 आएगा, 60 आएगा स्मॉल m। तो लो ऐसे ये हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम कंडीशन रहेगी, बस क्या होगा, डेल्टा टीवी की जगह डेल्टा टी एफ आ जाएगा, क्योंकि वो होता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला सेम रहता है, नोट करना सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे करना है, देखो पराशरण दाब वाला CRT, मोलरता हो गई है अपनी, ठीक है। ये T टेम्परेचर हो गया, केल्विन में कर लोगे 273 को यहाँ पे जोड़ के, और R ये है, निकाल दोगे इससे। उसके बाद देखो ये करना है आपको, यहाँ पे इससे कर दोगे, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। देखो क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज है और जल है, ठीक है, हो गया। ये किसका भार हुआ अपना स्मॉल w, और ये कैपिटल W हुआ विलायक का भार। फिर क्या करेंगे, दोनों के आप क्या निकाल देंगे, मोल निकाल देंगे, और यहाँ पे रख देंगे, और बात आपकी खत्म हो जाएगी। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्लियर सा है ये, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो के दे रखा है, और यहाँ पे देखो अपना m दे रखा है, और डायरेक्ट निकाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो उसके बाद ये जो है घटा के निकालते हैं इनकी चालकताओं को, है सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी करना है। यहाँ पे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी देख लें इसको। तो क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, तो नोट करना है टोटल को, यहाँ पे नोट कर देना है, नोट कर दिया टोटल को, बस क्या करना है, ऐसे लिख देना है, जो भी यहाँ पे लिख रखा है EMF लिख रखा है, यहाँ पे लिख देना है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड लिख देना है। और ये जो अपना क्या है प्लस वाला है, इसमें से माइनस वाला घटा देना है, हो गया आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे लिख देना है, बिना पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि m बराबर 1, m बराबर 1, और जिनसे आता है सीधी बात है अपना लॉग वाला फॉर्मूला यूज करके निकालना है, इसको निकालना है, वही जो अपना नट समीकरण होता है, नट समीकरण से आपको निकालना है ई नॉट से माइनस के 0.059 बाई एन लॉग 10 पे, लॉग 10 पे करना है आपको। और यहाँ पे अपना log 10 हो गया, और यहाँ पे जो
यहाँ पे अपना उत्पाद आता है, प्रोडक्ट आता है, जब रिएक्शन अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो, और यहाँ पे अभिकरण। इस तरह से हम इसको कर देते हैं, मीन्स नट समीकरण से कर देते हैं, कहने का मीन्स ये। यहाँ पे पॉइंट और लगा दो, ये हो गया, तो ये कर देंगे आप। उसके बाद भैया ये है, ये वाला है कि यहाँ पे अर्धायु काल जो डिफाइन कराता है, सिंपल सा है ये वाला, देखो इस टाइप का था वो भी। ऐसे करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ पे अर्धायु काल दे रखा है T1/2 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10% अभिक्रिया कितने समय में T निकलवाया, T निकलवाया तो पहले आप K निकालेंगे, इससे T1/2 की वैल्यू रख के K निकालेंगे, फिर इस समीकरण का यूज करके आप इससे निकालेंगे, K यहाँ से आ जाएगा, T निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे A-X, तो परसेंटेज क्या होती है, इतना डिफाइन करना होता है, तो यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से हमें क्या करना होता है, A और A-X की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि A हम जब परसेंटेज में दे रखा होता है तो A बराबर कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और उसने पूछा है तो इतने परसेंट अभिक्रिया कितने समय में होगी, तो वियोजन की मात्रा जो वियोजित हो जाती है, निकल जाती है, उसे घटा के हम 100 में से निकाल लेते हैं A-X को। तो ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। फिर उसके बाद हम बात करें, ये क्या है, फेराडे के प्रथम नियम से, सिंपल सा है ये तो, बिल्कुल इसको करना है। फिर उसके बाद आपको ये भी सेम वही है जो अभी बताया था मैंने, उसी इक्वेशन से निकलेगा, और ये भी इसी इक्वेशन से निकलेगा, और ये भी आपका इस तरह से। हाँ, ये तो सिंपल में है, क्या करना है, मोलरता का डिफरेंस दे रखा है टाइम का, तो क्या करेंगे, मोलरता का डिफरेंस में से वो जो होता है अपना डेल्टा C अपॉन डेल्टा T माइनस का, ये जो वेग होता है अपना, इस तरह से ये तो सिंपल में निकाल देंगे आप। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने फॉर्मूले भी बताए हैं, बताया भी है कैसे कैसे करना है, तो जिनको इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल करने में आप कर सकते हो, जिनको नहीं है उनको भी बताया। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैंने 3 वीडियो दी है, तीनों को अच्छे से देखें, पूरा पेपर करके आए, नो टेंशन। जब कुछ बचेगा ही नहीं, आप रिएक्शन भी करके आओगे, न्यूमेरिकल भी करके आओगे, थ्योरी भी करके आओगे, तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे और अच्छे मार्क मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, तीनों वीडियो को अच्छे से देखें और टॉप मार्क बोर्ड एग्जाम में लेकर आए, वो भी बिना पढ़े। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।